अभी भीग ही रहे हैं। जिंदाबाद 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 मोदी ट्रांसफर जिंदाबाद 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 मोदी ट्रांसफर जिंदाबाद 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 पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। 4 साल तक हम आपसे पूछते रहे कि मांगते रहे कि हमें जो आपकी सरकारी दिहाड़ी है मिनिमम वेजेस वो दिया जाए और हमें जो स्थायी नीति हमारे लिए पॉलिसी बनाया जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो हर एक परिवार का। और पॉलिसी ऐसी बनाया जाए क्योंकि आपने जो है 45 एज के जो है इसमें लगे हुए हैं जिनकी आज जो है जब 48-49 एज हो चुकी है, कम से कम आप ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि 5 साल के अंतर्गत वो हमें रेगुलर किए जाए ताकि वो जो आप जो OPS की जो बात करते हैं कि हमें जो एम्प्लॉयज़ है जो कर्मचारी है वो OPS के हकदार है, लेकिन जब तक 10 साल की सर्विस आपकी रेगुलर नहीं होती है वो कोई हकदार नहीं होता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा अगर 45 के एज आपके पास लगे हैं उनकी 5 साल के बाद रेगुलर की जाए ताकि वो उसके OPS के भी अंतर्गत आ जाए। आगे की रणनीति हमारी यही है। अगर इस बजट में हम देख रहे हैं कि इस बजट में होता है या कुछ नहीं होता है, इसके बाद हम अपने पूरे स्टेट से ये मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सिर्फ अपना विभाग नहीं होगा। यहाँ पर इस विभाग में जो भी आपके MTW MTS जो भी लगे तीनों चाहे IPH को चाहे एजुकेशन से हो, यहाँ पर आपके पास 20,000 25,000 जो में कर्मचारी यहाँ पर धरना के लिए बैठेंगे और उसकी जवाबदेही आप जो सरकार की होगी, ना कि हमारी। जी मैं शेर सिंह, मैं जिला कुल्लू से हूँ और मैं अपने लोक निर्माण विभाग में टास्क वर्कर यूनियन हिमाचल प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप सबको पता है कि अब विधानसभा का सत्र चला हुआ है और बजट सत्र के कल हमने एक CM के माध्यम से सुना भी है कि हमारे बारे में लोग कि MTW के लिए कुछ घोषणाएं या फिर कुछ बता रहे हैं कि हम इनके बारे में सोच रहे हैं, बना रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ हर बार आप मीडिया के माध्यम से हमारी जो आवाज़ पहुँचती है, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आप हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ आश्वासन जो है हमें हर बार मिलता है और हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। मैं CM साहब से और अपने PWD मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, सर 4 साल होते होते हमारे जो है जूते भी घिस गए, जूते भी फट गए और हमारे गले का पानी भी सूख गया, लेकिन आश्वासन देते देते आप थक नहीं गए क्योंकि आपको पता है क्योंकि 5500 से कोई परिवार नहीं चलता। किसी की जो है ज़िंदगी जो परिवार की जो ज़िंदगी पूरी नहीं होती है, चाहे आप राशन पानी कैसे लेकर लीजिए, स्कूल के बच्चों के खर्चे लीजिए, दवाई के खर्चे लीजिए और 5500 से सिर्फ और सिर्फ आप एक कहते हैं कि आज तक जो भी हमारे पास बचा था बैंक में वो भी ख़त्म हो रहा है, ख़त्म भी हो चुका है और नौबत अब यहाँ तक आ रही है कि अपने घर बार और ज़मीन बेचने की बारी आ रही है क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन इतना बढ़ चुका है कि जब हम राशन लेने जाते हैं दुकान में तो आज तक जो भी हमारा जो पीछे बैलेंस होता है वो कहते हैं कि आप हमें जो पहले पीछे बैलेंस दीजिए तब हम आपको आगे का राशन देंगे। तो परिवार देखिए, जब परिवार हमारे पास पीछे गए तो चलो हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को भूखे कैसे रख सकते हैं? जिसके पास माँ बाप है वो अपने माँ बाप को भूखे कैसे सुला सकते हैं? मैं अपने परिवार और अपने 4832 हमारे पास संख्या है MTW की, उन सभी परिवारों की संख्या, उनके परिवार की जो स्थिति है जो अभी इस तरह नाजुक जा रही है और CM साहब और PWD मिनिस्टर जब हम मिलते हैं तो हर चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे हमें विधानसभा सत्र अपने शिमला में हो, चाहे अपना धर्मशाला में हो, तो जब भी हम मिलते हैं तो आपका कर रहे हैं, आप टिके रहिए, लेकिन इसके सिवा हमारे कोई आश्वासन नहीं मिलता है। लेकिन अब हम उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, अभी आश्वासन तो मिलेगा लेकिन हमें अभी तक कोई, जब तक हमारे लिए कैबिनेट में वो आश्वासन या घोषणा उसकी नोटिफाई नहीं होती है तब तक हम उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज देखिए दूर दूर क्षेत्र से आए हैं, आज भी जब हम शाम को निकले हैं, कोई सुबह से निकलते हैं, किसी के आप तो हमारा जो है 90% जो है पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों से पत्थर गिरे थे
तभी हमने अपना हौसला नहीं तोड़ा। हमने ठान ली थी कि हमने सीएम साहब से मिलना है तो मिलना है, लेकिन हम तभी पहुँचे। मुझे कई रास्ते से फ़ोन भी आए कि हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आज हम यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सीएम से आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम पहुँचे हैं तो हमें आप सबसे ये नहीं कि हमें 8 या 10 लोगों से मिले और आप चले जाएं, क्योंकि आप सबसे जो भी है, चाहे 100 मेंबर हो मेरे या 200 मेंबर हो, लेकिन आपको सबको एक आश्वासन और एक उम्मीद देनी पड़ेगी और एक विश्वास देना पड़ेगा कि इस बार जो आपका फैसला है वो आप हमारे हक में होना चाहिए। तो मैं कमियां मैं नहीं गिनाना चाहूँगा, क्योंकि कमियां बहुत ज़्यादा है जो आज तक हमने गिनी है, क्योंकि आज तक भी जी हमने बोला, हमने सुनाया भी है, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार हमें थोड़ा सा विश्वास भी है, लेकिन दुख भी होता है कि हमें जो दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, लेकिन जब गुस्सा फूटता है तो कई बातें ऐसी निकलती है जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन वो निकल जाती है। लेकिन आप सब जानते हैं, हम जो लगे हैं अभी तक, जो ज़्यादातर 90% जो है BPL परिवार से हैं, जो कोई जिसकी EWS आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, वो परिवार लगे हैं। लेकिन जब हम लगे तो उसके तुरंत बाद जो है हमारी जो BPL से भी नाम काटा गया। आप बताइए, जो राशन हमें आज तक, जो चावल था वो 20 किलो मिलता था, जो आटा था वो हमें 15 kg मिलता था, आज उस घटकर 4 किलो जो है चावल मिल रहा है और आटा जो है हमें 7 किलो मिल रहा है। आप बताइए हम कैसे गुजारा करें? आप अपने लिए राशन दुकानों से भर भर के बोरी आती है आपके लिए, आप इधर उधर जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, हम कहाँ जाएं? आप जब बीमार होते हैं, आपका दिल्ली से लेकर मनाली तक टूर लगता है, अब हम कहाँ जाएं? हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो 10 रुपये की पर्ची लगती है, अगर हमें अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है वो भी बाहर जाना पड़ता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी किडनी में पथरी है, लेकिन मैं अपना इलाज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप बताइए, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो मुझे कॉल करते हैं, प्रधान जी मुझे पैसे चाहिए थे, मेरी भी जो प्रॉब्लम है इसी तरह की प्रॉब्लम है, मुझे ऑपरेशन करवाना था, लेकिन मैं कहाँ से करूँ? तो सरकार ने मुझे कोई एक्स्ट्रा तो पैसा नहीं दे रखा है, या फिर मेरी सैलरी ऐसा नहीं है कि 55,000 या 50,000 है। तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा दर्द है जो हम आज तक घूम रहे हैं। आज भी देखो बरसात लगी है, अभी हमें कोई पता नहीं, अब जातिवार किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि आप तो जब भी हम मिलते हैं तो सीएम कहते हैं कि आप हमें शिमला मिलो, आप हमें धर्मशाला मिलो, लेकिन मिलता क्या है? जब भी आते खाली हाथ लौटते हैं, चले जाते हैं, लेकिन 5500 से वही हमें 1000 रुपये 1500 रुपये हमें जेब से खर्चना पड़ता है। अब जब सैलरी की बारी आती है तो हर महीने कई बार हमें 10 से 15 20 25 2 महीने सैलरी नहीं आ रही है। जब हम डिपार्टमेंट नहीं पूछते हैं तो कई बार आपका बजट खत्म हुआ है, कई कहते हैं कि डिपार्टमेंट कुछ प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ये है कि आपका वहाँ से वो कर नहीं रहा है, आपके जो ऑफिस ऑर्डर जो है गलत चले गए हैं। तो आप बताइए हमें अपना दर्द जो कहाँ सुनाएं? लेकिन कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.